Hello, defense aspirants. Welcome back to Lakshya Defense Preparatory Academy. So we are back with another video and very important because no one is talking about it. ठीक है, this new type that came in CDS 1 2024. ठीक है, this is a very new type and we have seen last कुछ papers में, चाहे आप CDS 1 2025 उठा लो, ठीक है, NDA 1 2025 उठा लो even, ठीक है, and in 2024 both of NDA and CDS papers there are small changes in English section particularly. So यहाँ पे हम particularly English section की बात करेंगे, ठीक है, और ये वो changes हैं जिनकी बातें बहुत कम हो रही हैं और ultimately new aspirants, those who are freshers, those who are going for examination very first time, they may or may not be aware of it. ठीक है, so ये बहुत important type है. इसके अंदर जैसे कि जो मेरे सेशंस भी होते हैं, आप देखोगे वोकैबुलरी के सेशंस जो मैं भी डाल भी रहा हूँ, ऑलमोस्ट 10 वीडियोस वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड, मोर टू कम. ठीक है, वोकैब प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है, ये पूरी की पूरी न्यू टाइप जो है वो वोकैब बेस्ड ज़्यादा है. यू नीड टू कमांड योर वोकैबुलरी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस CDS एंड ND एग्जामिनेशन राइट नाउ. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल मूव टू द पेपर. ओके, so this is the questions directly from CDS 1 2024. Okay, so the heading is commonly used words. Okay, direction is, that means there will be two statements, S1 and S2. Okay, I'll just brief you about the type, like how you need to attempt. So in this type there is an underlined word. In this sentence there is underlined word. You need to see that whether this underlined word is used in the right manner or not. सिंपल. ठीक है, इस तरीके से हम देखेंगे. तो पहला वर्ड एक बार चेक करते हैं. पहला क्वेश्चन, पहला सेंटेंस S1. What is especially noticeable about the pair is that they always dress impeccably. थोड़ा कहीं ऑड लग रहा है यहाँ पे. एक बार नेक्स्ट वाला भी रीड कर लो. लंच इज सर्व्ड लेट इन द ऑफिस स्पेशली ऑन डेज व्हेन देयर इज अ बोर्ड मीटिंग. देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पे स्पेशली होना चाहिए था. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेशली? स्पेशली का मीनिंग होता है पर्टिकुलरली. तो यहाँ पे पर्टिकुलर नहीं आएगा, यहाँ पे स्पेशली आएगा. मतलब दोनों इंटरचेंज होने चाहिए थे. स्पेशली शुड बी हियर और स्पेशली शुड बी हियर. तो व्हाट इज स्पेशली नोटिसेबल अबाउट द पेयर इज दैट दे ऑलवेज ड्रेस इम्पेकेबली. क्या हुआ, दोनों आपस में गलत यूज है इनका. ठीक है कौन से? सिमिलर वर्ड, होमोनिम्स, जो अभी CDS की पिछले कुछ सालों में टाइप रही है. मैंने अपनी वीडियोस में भी इसमें डाला है. आप वोकैब वीडियोस 1, 2 और 3 चेक कर लेना. इनिशियल 3 वीडियोस में वी हैव कवर्ड लॉट ऑफ होमोनिम्स. ठीक है, उसके बाद हमने डिफरेंट टाइप्स वोकैब इंट्रोड्यूस किए, जैसे फ्रेजल वर्ब्स हो गए, आपके एडियम फ्रेजेस हो गए, बोरोड वर्ड्स हो गए. हर तरह की वोकैब इन 10 वीडियोज़ में कवर है और वीडियोज़ में देता रहूँगा. ठीक है, तो वोकैब प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, ध्यान रखना. ठीक है, तो स्पेशली नोटिसेबल देखना. ठीक है, तो यहाँ पे स्पेशली दैट मीन्स पर्टिकुलरली. ओके, तो यहाँ पे आप पढ़ो, व्हाट इज स्पेशली नोटिसेबल अबाउट द पेयर इज दैट दे ऑलवेज ड्रेस इम्पेकेबली. तो दैट मीन इट इज रॉन्ग ना. तो S1 और S2 दोनों रॉन्ग है. ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी. बोथ S1 एंड S2 आर रॉन्ग. इंटरचेंज होना चाहिए था. ऊपर वाला वर्ड नीचे होना चाहिए था, नीचे वाला वर्ड ऊपर होना चाहिए था. ठीक है, ऐसा है. तो कहीं ना कहीं इस तरीके के क्वेश्चन इस समय आ रहे हैं. वोकैब का रोल, टोटल वोकैबुलरी एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, आज नेक्स्ट देखो. S1, द मैटर वॉज रिजॉल्व एमिकेबली, मतलब बहुत फ्रेंडली वे में. एमिकेबल मतलब होता है फ्रेंडली. ठीक है, फ्रेंडली वे में, एमिकेबल. वोकैब में चेक कर लेना, एंटोनी सिनोनिम में मैंने ऐसे वर्ड्स करवाए हुए हैं. ठीक है, गो थ्रू दोज वोकैब वीडियोज और उनकी PDF हमारे टेलीग्राम पे अवेलेबल है. ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. ठीक है, द मैटर वॉज रिजॉल्व एमिकेबली बिटवीन द ग्रुप इवन दो देयर वॉज सो मेनी ऑफ देम. देखो, बिटवीन द ग्रुप में तो ज़्यादा हुआ है ना. ठीक है, इवन दो देयर आर सो मेनी ऑफ देम. ठीक है, तो यहाँ पे तो ज़्यादा की लोग की बात हो रही है. तो बिटवीन द ग्रुप कैसे? ग्रुप के बीच में, तो ग्रुप में तो एक से ज़्यादा लोग हुए, तो बिटवीन नहीं आना चाहिए. बिटवीन हमेशा आता है दो के साथ. जैसे अमंग देम द टू नेवर हैव द प्रॉब्लम. अब देखो, टू की बात हो रही है तो अमंग क्यों आ रहा है? अगेन इंटरचेंज. अब पढ़ो, द मैटर वॉज रिजॉल्व एमिकेबली अमंग द ग्रुप इवन दो देयर वर सो मेनी ऑफ देम. ठीक है, बिटवीन देम द टू नेवर हैव प्रॉब्लम शेयरिंग व्हाट दे हैव. तो दो के बीच की जब बात होती है तो बिटवीन आता है. करेक्ट यूसेज देख लो, करेक्ट यूसेज. ठीक है, और जब हम एक से ज़्यादा की बात करते हैं तो अमंग आता है. तो दोनों यहाँ पे भी गलत है. बोथ S1 एंड S2 आर रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन. ऑल्दो इस बार सिर्फ 5 क्वेश्चन दिए थे. ठीक है, लेकिन न्यू टाइप.
हो सकता है ये टाइप रिपीट होकर आपको आने वाले एग्जाम में मिल जाए। अगेन वोकेबुलरी है, इंप्रूव करेगा आपकी, कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा। सी एक चीज़ आई जस्ट टेल यू वन थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समझो, इंग्लिश इंग्लिश रहती है हमेशा, ठीक है, इंग्लिश चेंज नहीं होती है, वोकैबुलरी वही है, ग्रामर के रूल्स वही हैं, रीडिंग एबिलिटी वही है, पर दे कैन गिव यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो आई टेल माई स्टूडेंट्स ऑल्सो, और आप लोगों को भी यही बता रहा हूँ, दैट एग्जामिनेशन इज नॉट ओनली अबाउट द नॉलेज बट इट ऑल्सो अबाउट द मेंटल एंड्योरेंस एंड मेंटल गेम। You need to, whatever you are preparing, that should be right first of all. Okay, that should be covering every aspect. If vocab is there, you need to, go and increase your vocabulary ability, then reading ability and grammar control, huh? So that in examination, whenever these rules will come, you are able to identify it. Otherwise, if you go with words, there are thousands and thousands of words. You cannot learn everything, but you can learn certain words विच विल गिव यू अ गुड बेस टू अंडरस्टैंड द अदर थिंग्स। तो वो चीज़ होती है बस, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखो, इन्होंने दे कैन गिव डिफरेंट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क क्या पड़ता है, क्या उसके अंदर जो रूल यूज हो रहे हैं, आर यू अवेयर ऑफ दैट। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन 118 चेक करना, वी शैल हैव टू प्रेजेंट आवर सेल्फ बिफोर द डीन। वी शैल, अब देखो वी के साथ शैल आता है, रूल सही है बिल्कुल। आई और वी के साथ जो है वो शैल यूज होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। दे विल, बिल्कुल सही है, दे विल नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर इफ दे विश टू विन द कॉन्ट्रैक्ट, सही लिखा हुआ है बिल्कुल। फ्यूचर में है और विल के शैल आता है, दोनों सही है, बोथ S1 एंड S2 आर राइट, रूल बेस्ड। अब ये ग्रामर के हिसाब से आ गया। एक और देखो ग्रामर के हिसाब से, S1 आई हैव नॉट सीन हर सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब देखो सिंस का यूसेज क्या होता है, सिंस तो बताता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है ना, सिंस आता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, फिक्स टाइम के साथ। तो यहाँ तो फिक्स टाइम नहीं है, अ लॉन्ग टाइम आ गया, तो सिंस की जगह क्या आना चाहिए था, फॉर आना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। इट हैज़ बीन अ वाइल सिंस आई सॉ हर। अब ये क्या, यहाँ पे कंजंक्शन है, कनेक्ट कर रहा है दो सेंटेंसेस को, ठीक है, बिल्कुल। इट हैज़ बीन अ वाइल, काफ़ी टाइम हो गया मैंने उसे देखा नहीं, या जब से मैंने उसे देखा था काफ़ी टाइम हो गया। अल्टीमेटली S2 इज करेक्ट, तो S2 करेक्ट है, कंजंक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। यहाँ पे ये करेक्ट यूसेज नहीं है, यहाँ फॉर आना चाहिए था। फॉर आता है आपका जो फिक्स टाइम नहीं होता, ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है, ठीक है। सिंस आता है फिक्स टाइम के साथ, जैसे कि 2010, सिंस 2010 हो गया, सिंस मंडे हो गया, तो फिक्स जहां आप कर देते हो, ठीक है। एक रूल और बता देता हूं, अगर मैं लिखूं सिंस लास्ट ईयर, सिंस लास्ट ईयर आता है, लेकिन फॉर के साथ अगर यहां लिख दूं द लास्ट ईयर, अगर लिखूं द लास्ट ईयर, तो यहां आ जाएगा फॉर आपका, फॉर द लास्ट ईयर, ठीक है, ध्यान रखना। लास्ट ईयर हो तो सिंस आएगा, ठीक है, और द लास्ट ईयर आ जाए तो फॉर आएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट, द टीचर इंक्वायर्ड वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम विद द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, ये एनी के साथ तो प्रॉब्लम ठीक है, सही लिखा हुआ है। ही आस्क्ड हर वेदर शी हैड सम पेट्स, सम के साथ जो है ध्यान रखना, ये भी सही लिखा हुआ है। सम के साथ क्या होता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ सम बॉयज़ सही है, ठीक है। सम राइस, ठीक है, यहाँ पे नंबर, ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी, ठीक है, सम राइस आ गया, क्लियर। तो दोनों चीज़ें आ सकती है, तो यहाँ सही है। पेट्स लिखा है, प्लूरल में लिखा है, सम आएगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ ये है दैट दिस इज इन पास्ट, समझना जरा, जो पास्ट में है और यहाँ पे ये प्रेजेंट दे दिया, तो यहाँ पे वॉज होना चाहिए था, ठीक है। अब ये है कि ये अंडरलाइन वर्ड तो सही है, मतलब अगर यहाँ पे वॉज लिख दो ना, तो ये एनी प्रॉब्लम के साथ जो अंडरलाइंड वर्ड है दैट इज करेक्ट। और इफ यू रीड द डायरेक्शंस हियर, क्या लिखा हुआ है, which are there are two sentences S1 S2 based on commonly used words which are underlined. Read two sentences carefully, mark the response that denote the correct use of these words. हमको सिर्फ वर्ड पे फोकस करना है, बट यहाँ पे क्या है यार, टेंस का एरर भी दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये डिपेंड्स अपॉन मोर यूपीएससी आंसर की, बट थिंग इज यूपीएससी ने CDS1 2024 की कोई ऑफिशियल आंसर की निकाली ही नहीं है अभी तक, जो आ जानी चाहिए बट नहीं निकाली है अभी तक, ठीक है। इट्स बीन मोर देन 1 ईयर नाउ, ठीक है। यूजुअली आ जाती है नेक्स्ट साइकिल तक जो है अपडेट हो जाती है, बट अभी तक नहीं की गई है, ठीक है। मे बी फ्यूचर में आ जाए, ठीक है, थोड़ा लेट आए पर आ जाएगी, ठीक है। तो अभी तक ये ऑफिशियल आंसर की से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा कि यूपीएससी इस आंसर को क्या मार्क करता है। लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो ये अंडरलाइन वर्ड के हिसाब से तो ये जो है क्वेश्चन सही है। एनी के साथ प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब अगर बनाएगा टेंस का एरर अगर हम ना देखें, और अंडरलाइन भी नहीं किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा आप कह लो कि
एक डिबेटेबल क्वेश्चन है, बट अगेन अगर हम इसको कंसिडर करें कि चलो टेंस की गलती मांगे चले तो S1 रॉन्ग होगा और S2 राइट होगा। अभी के लिए तो मैं ये मार्क करता हूँ, बट डिपेंड्स अपॉन यूपीएससी आंसर की। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसलिए डाउटफुल भी हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में इतना सोचने का चलो हो सकता है आप एनी देख के इसको सही कर दो, बोथ आर राइट कर दो। ठीक है, ये डी ऑप्शन भी कर दो, बट इस समय तो मैं आपको ये बताता हूँ टेक्निकली ये सेंटेंस तो गलत है। लेट्स सी यूपीएससी के आंसर की देता है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अभी सुनो ज़रा ध्यान से, वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। इस वीडियो में मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लाया हूँ, इसी क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी करेंगे अभी वीडियो में। ठीक है, सो मेक श्योर यू सिट विद योर पेन एंड नोटबुक। 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन लेकर आया हूँ, साथ में बैठ के सॉल्व करेंगे। लेट्स सी आप लोग कितने करेक्ट करते हो और अपना करेक्ट आंसर, अपना जो स्कोर है, अपना स्कोर जो है टेल मी इन योर कमेंट। ठीक है, कमेंट्स में अपना स्कोर बताओगे 10 में से कितना स्कोर करा। ठीक है, रेडी? ठीक है, 10 क्वेश्चन है, रेडी हो जाओ। वीडियो को पॉज करके अपना नोटबुक वगैरह सब कुछ रख लो, नोटबुक और पेपर। ठीक है, पेन पेपर जो भी रखना रखो। 1 से लेकर 10 तक नंबरिंग डालो और साथ साथ बैठ के अभी सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे रीड करूँगा, उतनी देर में आप भी रीड करके सॉल्व करोगे। गॉट इट? चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं क्या है। वी कैन नॉट गो एनी फर्दर अप माउंटेन विदाउट प्रॉपर गियर। चलो ठीक है, डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस? अब देखो 2 वर्ड होते हैं ना, फार्दर, सॉरी हम पढ़ेंगे फार्दर। डू यू वी कैन नॉट गो एनी फार्दर अप। अब देखो 2 वर्ड है, फार्दर जो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, एक होता है फर्दर। देखो दोनों का मतलब होता है आगे बढ़ना, दोनों का मतलब आगे बढ़ना, इसका मतलब होता है डिस्टेंस में आगे बढ़ना। तो ये तो सही लिखा है, वी कैन नॉट गो एनी फार्दर अप द माउंटेन विदाउट प्रॉपर गियर, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, S1 राइट है अभी तक तो। डू यू हैव एनी फार्दर क्वेश्चन? नहीं, फार्दर नहीं, फर्दर क्वेश्चन मतलब आगे बढ़ना। क्या कोई और क्वेश्चन है और कुछ पूछना है ऐसे करके? इट इज मोर ऑफ एब्स्ट्रैक्ट वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। ठीक है, डू यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस? ठीक है, फर्दर क्वेश्चन सही है, यानी कि सॉरी ये गलत होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे फर्दर आना चाहिए था, यहाँ पे फार्दर गलत लिखा, तो S1 इज राइट और S2 इज रॉन्ग। ठीक है जी, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो। आई वुड रादर ईट एन एप्पल। आई वुड रादर, देखो क्या करना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं रीड कर रहा हूँ, वीडियो पॉज करके सॉल्व करो, आंसर मार्क करो, फिर मेरा आंसर चेक करो। ठीक है, तो उससे आप मैच कर सकते हो, ऐसे करके अपना स्कोर मुझे बताना लास्ट में। S1, आई वुड रादर ईट एन एप्पल देन एन ऑरेंज। आई वुड रादर ईट एन एप्पल देन एन ऑरेंज। अच्छा ठीक है, एक चीज़ मैं बता देता हूँ, रादर के साथ जो होता है वो THAN वाला आता है। ये रूल आया ना, ग्रामर बेस्ड रूल आया, वोकैब और ग्रामर का रूल दोनों के तो देखो है तो वही चीज़ें ही है, तो वही चीज़ें घुमा फिरा के वो अलग अलग उसमें पूछता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछता है। वोकैब और ग्रामर, इस पे कमांड करो, रीडिंग एबिलिटी, रीडिंग कर करके प्रैक्टिस करो, चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, आगे देखो ना, ही फिनिश्ड हिज वर्क एंड देन तो कंपैरिजन के लिए आता है यार, कंपैरिजन थोड़ा हो रहा है यहाँ पे, टाइम वाला देन आएगा ना, तो दोनों गलत लिखे हुए हैं, दोनों गलत लिखे हैं, तो क्या हो गया, दोनों के दोनों गलत हो गए। कहाँ लिखा है दोनों के दोनों गलत? ऑप्शन सी में। क्लियर है, समझ में आई? क्लियर है, चलिए जी नेक्स्ट। आई एम गोइंग टू लाई डाउन फॉर अ शॉर्ट नैप। चलो ठीक है, ओके। द hen विल लाई एन एग सम टाइम टूडे। आज कभी भी hen जो है वो एग लाई कर, अब लाई है, देखो इसका भी बताता हूँ, समझना जरा ध्यान से। लाई, एक होता है वर्ड लाई, लाइड और लाइड, ये इसका V1 V2 और V3। एक होता है वर्ड लाई, ले एंड लेन। एक होता है वर्ड ले, लेड एंड लेड। ध्यान समझना इसको। इस लाई का मतलब होता है टू लाई, मतलब झूठ बोलना। ठीक है, पहले वाले का हो गया झूठ बोलना। ठीक है, दूसरे वाले का हो गया यू कैन से रेक्लाइन इसका वर्ड अच्छा है, मतलब लेट जाना। ठीक है, लेट जाना। इसका हो गया रखना। ठीक है, रखना। ठीक है, टू प्लेस समथिंग। इस लाई का मतलब हो गया आपका झूठ बोलना। ठीक है, झूठ बोलना हो गया। अब यहाँ पे ये देखना, आई एम गोइंग टू लाई डाउन फॉर अ शॉर्ट टाइम। ठीक है, लाई मतलब V1 लगाया है, आई एम गोइंग टू के साथ हमेशा V1 आता है। ठीक है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है मतलब। ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं, S1 सही लिखा है। द hen विल लाई, ये लाई थोड़ी ना आएगा, लेटेगी थोड़ी ना भाई। एग लेटने वाला नहीं आएगा, रखने वाला आएगा, या फिर जो एग ले करने वाला होता है वो ये वाला वर्ड होता है। ये तो V2 फॉर्म बन गया, V2 को बनेगा। विल के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है विल के साथ। विल शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है भाई, रूल है। तो V2 वाला क्यों यूज़ करेंगे, हम तो ये वाला यूज़ करेंगे। इसका मतलब तो ये वाला हुआ ले, तो यानी कि ये गलत हो गया। S1 राइट, S2 रॉन्ग, S1 राइट, S2 रॉन्ग। क्लियर? चलो जी नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है
आई कैन हार्डली बेयर द थॉट ऑफ अनदर कोल्ड विंटर। बेयर, अब दो वर्ड आ गए इसके अंदर, पहले समझते हैं। होता है कि एक होता है बियर, बियर तो मतलब भालू हो गया, छोड़ दो। बियर मतलब सहना भी होता है, ठीक है। एक बियर का मतलब सहना भी होता है, टू एंड्योर आप कह सकते हो, एंड्योर करना, सहना, ठीक है। एक होता है बेयर, बेयर का मतलब आप कह लो कि अनकवर्ड, जो कवर्ड नहीं है, ठीक है। एम्प्टी है, खाली है, और कवर्ड नहीं है तो खाली है, या फिर नेकेड है। बेयर फीट हम बोलते हैं ना, बेयर फीट, बेयर फीट चलना, ठीक है, नंगे पाँव चलना, तो वो वर्ड हो गया, ठीक है, नेकेड हो गया। आई कैन हार्डली बेयर द, बेयर मतलब क्या, मतलब अनकवर्ड, एम्प्टी, द थॉट, ये तो सेंस नहीं बना रहा था। कवर्ड वॉज बियर, बियर थोड़ा सैथ होना रहा है भाई, तो यहाँ पे ये भी इंटरचेंज होंगे, बियर ऊपर आना चाहिए था, ठीक है। आई कैन हार्डली बियर, मैं सह नहीं पा रहा हूँ ये सोच सोच के कि एक और कोल्ड विंटर आएगी, ठीक है, थॉट ऑफ अनदर कोल्ड विंटर, ठीक है। और कवर्ड वॉज बेयर, बेयर मतलब खाली है ऊपर से, ठीक है। अनकवर्ड है फॉर अ सिंगल, एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल, एक जार रखा है बस, बाकी सब खाली है। तो क्या हुआ, दोनों गलत हैं, दोनों गलत है, तो क्या हुआ, बोथ आर रॉन्ग, करेक्ट। समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, मार्क करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द गैदरिंग ऑफ लॉ मेकर्स एट द कैपिटॉल बिल्डिंग। एक है कैपिटल और कैपिटल, एक है कैपिटल, एक है कैपिटल। कैपिटल तो चलो राजधानी भी होती है। रिमेंबर टू यूज़ अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग ऑफ अ नेम, तो ये कैपिटल होना चाहिए था, यानी कि ये तो रॉन्ग लिखा है, तो S2 तो रॉन्ग है। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल वही बिल्डिंग होती है जहाँ पे लॉ मेकर्स आके कानून बनाते हैं, तो ये सही लिखा है और ये रॉन्ग लिखा है, यानी S1 इज देयर, S2 इज रॉन्ग, सॉरी नहीं सही तो है, ठीक है, S2 इज रॉन्ग, हाँ ठीक है, S1 इज राइट, S2 इज रॉन्ग। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट देखो, शी इज एन इमिनेंट, इमिनेंट स्कॉलर। अब यहाँ दो वर्ड आ गए, एमिनेंट और इमिनेंट। इस इमिनेंट का मतलब क्या होता है, पता होना चाहिए भाई, वोकैब का खेल है सारा। इस इमिनेंट का मतलब है अबाउट टू हैपन, कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। इस इमिनेंट का मतलब है फेमस, फेमस, तो शी इज एन फेमस स्कॉलर ना, तो ये वाला भी इंटरचेंज होना चाहिए था, ये भी इंटरचेंज होने चाहिए थे, तो ये भी दोनों गलत है यहाँ पे, बोथ S1 एंड S2 आर रॉन्ग। आफ्टर द डार्क क्लाउड्स गैदर्ड अ स्टॉर्म वाज इमिनेंट, मतलब कि भाई डार्क क्लाउड्स दिख रहे हैं तो स्टॉर्म तो आने ही वाला है ना, ठीक है, वैसा हो गया, आ भी सकता है कभी भी। तो दो वर्ड यहाँ पे ये हो गए, वोकैबुलरी वोकैबुलरी वोकैबुलरी, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखो, यू मस्ट साइट योर सोर्सेज इन द बिब्लियोग्राफी। ओके, व्हाट एन अमेजिंग साइट टू सी द नॉर्दर्न लाइट्स। साइट मतलब चलो देखना, ये सही लिखा हुआ है, व्हाट एन अमेजिंग साइट टू सी नॉर्दर्न लाइट, S2 सही है। व्हाट यू मस्ट साइट, यू मस्ट साइट योर सोर्सेज। साइट मतलब इस वाले साइट का मतलब होता है लिखना, टू राइट डाउन, टू राइट डाउन, टू नोट डाउन, टू राइट डाउन, ऐसा हो गया, तो दो बोथ आर राइट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू हुम शुड आई गिव दिस पैकेज, सही लिखा है भाई, टू हुम शुड आई गिव दिस पैकेज, सही है, क्वेश्चन वर्ड है, ठीक लिखा है, ठीक है। हुम इज रिस्पॉन्सिबल, अब देखो हुम क्यों आएगा भाई, वर्ब के आगे सब्जेक्ट आएगा तो सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन डालोगे ना, तो हु आना चाहिए, यहाँ पे हु आना चाहिए, तो S1 सही है, S2 रॉन्ग है, ठीक है, तो ऑप्शन ए क्लियर है। चलिए जी नेक्स्ट देखो, 9, द बैंड विल प्रिसीड एंड प्रिसीड द फ्लोट्स। प्रिसीड, प्रिसीड का मतलब होता है पहले आगे चलेगा, ठीक है। आफ्टर यू हैव द परमिट यू मे आफ्टर यू हैव द परमिट यू मे प्रोसीड होना चाहिए, यहाँ पे प्रोसीड होना चाहिए, ये वाला वर्ड आएगा, तो ये रॉन्ग हो गया। द बैंड विल प्रोसीड मतलब आगे चलेगा किसके, द फ्लोट्स के। ये बताऊं, ये नाउन है, यहाँ पे आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। अब इसका मतलब क्या है, फ्लोट्स मतलब क्या हो गया, गाड़ियाँ, कार वगैरह होगी, जो कार एंड व्हीकल को बोलते हैं, जो ठीक है, सरकारी व्हीकल्स होगी, उसके आगे परेड में है ना, परेड तो पहले आगे बैंड बाजे वाले चलेंगे, फिर पीछे गाड़ियाँ चलेंगी, ऐसा है। प्रोसीड द फ्लोट, पहले आगे बैंड चलेगा, प्रोसीड आगे चलना, तो पहला राइट है, दूसरा रॉन्ग है, पहला राइट दूसरा रॉन्ग। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन, चलो देखो, द प्रॉब्लम कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू 5 डिस्क्रीट स्टेप्स। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड है, आई नीड यू टू बी डिस्क्रीट। अब दो वर्ड आते हैं, एक आता है डिस्क्रीट, इस डिस्क्रीट का मतलब होता है ठीक है, इंडिविजुअल, स्टेप बाय स्टेप, सेपरेट, अलग अलग करके, 5 अलग अलग स्टेप्स, सेपरेट, इस वर्ड का मतलब हो गया सेपरेट, ठीक है। और इस वाले यहाँ पे क्या आना चाहिए था भाई, यहाँ पे एक वर्ड होता है डिस्क्रीट, ये देखो ये वर्ड होता है डिस्क्रीट, आई नीड यू टू बी डिस्क्रीट अबाउट व्हाट यू सो। डिस्क्रीट मतलब क्या होता है, क्लियर, क्लियर कह लो, ठीक है, या फिर कॉशियस कह लो, कॉशियस कह लो, ठीक है। आई नीड टू बी कॉशियस अबाउट व्हाट यू सो हर्ड, हाँ बिल्कुल क्लियर कह लो, इससे ज़्यादा कॉल क्लियर से ज़्यादा कॉशियस वर्ड अच्छा है इसका, कॉशियस। डिस्क्रीट, इस वाले डिस्क्रीट का मतलब होता है कॉशियस होना। समझ में आया, क्लियर। चलो भाई, जो भी आपका स्कोर आया, डू लेट मी नो योर स्कोर इन कमेंट सेक्शन, ठीक है, और बताओ कि कैसा रहा टेस्ट,
कैसी रही ये टाइप? इफ़ यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग इट, डू प्रैक्टिस। वोकैबुलरी पहले स्ट्रॉन्ग करो, फिर प्रैक्टिस करो। डायरेक्ट ये टाइप से नहीं होगा कुछ, ठीक है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसी? वोकैब की। पहले वोकैब अच्छे से, कुछ सेट ऑफ वर्ड्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है, फिर जाके ये टाइप टैकल होती है। इस टाइप को प्रैक्टिस करके वोकैब नहीं होती, ठीक है। पहले वोकैब कुछ आने चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे, कि टोटली वोकैब बेस्ड है और ग्रामर के रूल बेस्ड है। तो ग्रामर के रूल्स और ये वोकैब अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। दिस PDF विल बी सेंड ऑन दिस टेलीग्राम, मिल जाएगा आपको, ठीक है। जय हिंद, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। एक और सेट क्या करूंगा मैं इसी टेलीग्राम पे, आई विल पुट वन मोर सेट, 10 क्वेश्चंस का एक सेट और डाल दूंगा, ठीक है। जाके उसको भी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। और कोई भी हेल्प चाहिए हो, मैसेज ऑन दिस नंबर, ठीक है। देयर इज़ अ ग्रुप जहाँ पे डाउट्स वगैरह स्टूडेंट्स वगैरह पूछते हैं, वहाँ पे भी प्रैक्टिस सेट्स और क्वेश्चंस वगैरह मैं पुट करता रहता हूँ, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे मैसेज करके अपने डाउट्स जो हैं पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।